हर हर महादेव। पूजा पाठ से मुझे नहीं पता लोग किस तरीके की पूजा पाठ कर रहे हैं आजकल। वो सब बेकार है। लेकिन जब आप कोई पाठ पकड़ लेते हो ना, जैसे कोई वो पढ़ लिया पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लिया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये बहुत ही प्यारी सी चीज़ होनी शुरू हो जाती है। मंदिरों में जाने से तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इस पुराण को शुरू करते हैं तो बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। और ऐसी ही चीज़ें दुर्गा कवच से भी होती हैं, दुर्गा सप्तशती को पूरा पढ़ लेने से भी होती हैं। लेकिन ये तब होती हैं जब आप सही चल रहे हो, सच बोल रहे हो। ये ऐसा है जैसे मीठा खाना। जब भी हम इन चीज़ों को शुरू करते हैं ना, तो एक जो एक्सपीरियंस है मुझे हुआ है, वो ऐसे बहुत से उनको होता होगा जिनके पास ऐसी एनर्जी होती होगी जो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो सही मार्ग पे भी हैं, ठीक है, मेरे तरह उनके साथ ये होता होगा। जब मैंने शुरू किया था ना, तो उसके 2-3 महीने बाद से क्या हुआ, जैसे कभी मेरी कमर में दर्द हुआ या मेरे हाथ में दर्द हुआ, शक्तियाँ आती हैं तो ये होता है, शरीर में दर्द होता है जगह जगह। तो मैंने देखा ढेर सारी ना, जैसे वाइट जो सोल्स होती है ना, प्योर सोल जो होती है वो बिल्कुल वाइट होती हैं, तो वो चिपकी हुई हैं इधर ढेर सारी, इधर भी और इधर भी। और वो खुजा लग रही है, क्योंकि वो जो अंदर की जो पीड़ा है ना, पेन है जो, वो उसको निकाल रही हैं, तो वो उसको सोख रही थी। मुझे एकदम से हैरानी हुई कि लगा हुआ क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसमें जब मैंने देखा ना, तो वो मीठी मीठी खुजा हो रही थी वहां पे, क्योंकि वो निकाल रही थी। फिर मैंने अगले दिन जब गौर किया ना, तो दर्द ही खत्म हो गया था, वो सारी हट गई और दर्द एकदम खत्म। अब फिर हाथ में कभी दर्द हुआ शक्ति के उससे आने के बाद से, तो वो उसको हील कर रही थी, उस पेन को ना, उस जगह को हील कर रही थी। तो वहां बैठी, फिर वहां खुजा लगी, फिर वो हट गई, तो उसके बाद दर्द गायब। पूजा पाठ से मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं है। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैंने ये चीज़ें देखी हैं। जैसे ही वो दर्द मेरा कमर का बिल्कुल ख़त्म हो गया, इतनी सारी इधर लगी हुई थी, इतनी सारी इधर लगी हुई थी, और वो सारी मतलब फिर हट गई, वो सारी की सारी चली गई। और फिर वो जब आती हैं ये एंजल्स के रूप में, मतलब इन्हें फरिश्ता कह लो, इन्हें अच्छी सोल्स कह लो, ये हेल्प करती हैं ऐसे लोगों को हील करने में,
जो मतलब दूसरों को हील करते हैं। अब जैसे कोई पेन हुआ, मेरे कोई पेन हुआ तो वो वहाँ करना बैठ जाती है और फिर वो चली जाती है, तो वो पेन तुरंत खत्म हो जाता है। क्योंकि शक्तियों को रखना भी इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। सिद्धियां करते हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ होता है इसके जो परिणाम है ना, बहुत कुछ होते हैं। तो इनको संभाल के रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर जैसे जैसे मतलब मैं अध्याय पूरी करती चली गई ना, उसके बाद ये आ जाती हैं। ये जैसे अगर मेरे फीवर हुआ तो ये आ जाती हैं, फिर ये उस नेगेटिव एनर्जी को ना ख़त्म कर देती हैं। ये मदद कभी कभी मिलती है, लेकिन बहुत पावरफुल होती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण करके देखो, और सही मतलब आचार व्यवहार मतलब जो भी है ना वो सबको सुधार लो। तो ये चीज़ें मतलब शक्तियाँ खुद ही मदद करती हैं। फिर अब मेरे कहीं भी जब भी पेन होता है ना, तो वो आके अपना इकट्ठी हो जाती हैं, ढेर सारी आती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर वो वहाँ से सारा, जब तक कि हील ना हो जाए वो पोस्ट जगह, तब तक उसको करते बैठी रहती हैं, और फिर उसके बाद हील करके अपनी शक्तियों से और फिर चली जाती हैं। ये अलग ही एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम किया मैंने ये। और ये मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण करने के बाद से हुआ है। तो मतलब नारायण सच में बहुत ही पावरफुल है। अगर ये श्रीमद् भागवत, ऐसे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण अगर आपके घर में है तो साक्षात नारायण आपके घर में है। तो इसका मतलब है कि जब आप इसे करते हो तो सारे मतलब आपके जो पीछे से चले आ रहे हैं जितने भी हैं, उनके जो कर्म है, आप उन सबको धो रहे हो, उन्हें पाप मुक्त कर रहे हो। ये ऐसा है। तो और जो गलत कर रहे होते हैं उन्हें सजा मिलती है। इसमें ऐसा भी होता है कि जिसके घर में ये रखा है और उसके पास अगर उसके साथ कोई गलत करता है तो उसको भी सजा मिल रही होती है। तो ये अनुभव बहुत ज़्यादा प्यारा ही कह लो, क्योंकि ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी हैं चीज़ें। अब सारी चीज़ों को तो देख सकती हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस करना बहुत ही अमेजिंग था। मतलब कह ही नहीं सकती, वर्ड्स में है ही नहीं है कि कैसे बताऊं कि क्या फील होता है उस टाइम। और ऐसी मीठी मीठी खुजा लगती है ना जब वो बैठी होती है, तो ऐसी खुजा लगती है बहुत ज़्यादा। वहाँ इतनी खुजली लगती है ना, फिर उसके बाद वो चली जाती हैं। जिस लोग से वो आई होती हैं अपने लोग वापस चली जाती हैं। और ऐसा एक्सपीरियंस सेम तब भी होता है जब आप शिव की पूजा करोगे, और अगर आप सच्चे हो तो ऐसी जो प्योर सोल्स हैं वो आती हैं और हील करना शुरू कर देती हैं। तो आप जो ऐसे हैं ना, जो स्पेशल सोल्स होते हैं मेरी तरह, तो वो आप उन्हें अनहेल्दी नहीं देखोगे। और जो अनहेल्दी हैं वो इसका मतलब वो ज़्यादा ही लोगों का उन्होंने भार ले लिया है, और जो उनके प्रारब्ध हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। तो जो हेल्दी सोल्स होती हैं ना, तो वो उनका क्या होता है कि वो दूसरे को भी हील कर लेते हैं, सामने वाले को भी हील कर देते हैं। इतनी शक्ति होती है ऐसे लोगों में। और जो अनहेल्दी हैं और धर्म के प्रचारक हैं जो कर रहे हैं, जैसे संत हैं, तो वो अनहेल्दी होते हैं अपने कर्मों की वजह से। तो वो एक अलग पड़ाव है।
और ये एक अलग पड़ाव है, क्योंकि कुछ जो सोल्स हैं वो अपने आप को हील करके बैठी हुई हैं और वो हेल्दी रूप में है इस दुनिया में, तो वो सामने वाले को भी हील कर रहे हैं। अब जैसे मान लो मैं अपने अंदर उस नेगेटिव एनर्जी को नहीं ले रही हूँ, तो जो ज़्यादातर कई ऐसे गुरु होते हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है लोगों का, लोगों के कर्मों का इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है, तो वो अपने आप को हील नहीं कर पाते हैं। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हील नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी शिवा ने मुझे बताया नहीं है ऐसा क्यों होता है। जब मुझे पता लगेगा तो मैं भी बता दूंगी, लेकिन अभी तक मुझे ये बात पता नहीं लगी है। और जब आप शिव को मानने लग जाते हो तो आप हेल्दी रूप में लोगों के सामने आते हो। आप हील जो आपके सामने आएगा, जो आपके संपर्क में रहेगा ना, वो आपसे हील होगा। कितनी भी पीड़ा में होगा वो हील होना शुरू हो जाएगा। और जो आपके सामने नहीं है, जो लोग नहीं आ रहे हैं, जिनके सामने आप नहीं हो और वो आपके सामने नहीं है, आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो वो हील नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि उनके जो कर्म है ना उन पे हावी हैं, उनके जो प्रारब्ध हैं वो कटे नहीं हैं। तो ऐसी जो मदद मिलती है ना, तो जब मैंने बताया ना कि कोई अगर हमारे जैसे स्पेशल सोल अगर किसी के सामने होती है, तो वो सामने उसके प्रारब्ध लगभग कट रहे होते हैं, तो थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो हमारे जैसे उसके संपर्क में वो आ जाते हैं। और अगर हमारे संपर्क में आए हैं और बीच में उनका नाता हमारे से टूट गया है, तो इसका मतलब उनके कर्म उन पे हावी हैं और वो इस जन्म में भी सुधरे नहीं है। वो ये चीज हो जाती है। जब शिव को जो पूजते हैं ना वो हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, और जो अनहेल्दी हैं